नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान न्यूज के कार्यक्रम में। बसपा के लिए बड़ी खबर होगी। प्रकाश अंबेडकर जो महाराष्ट्र में हैं, उनका भी सर्वे आ गया है, रिकॉर्ड आ गया है। इंडिया गठबंधन कितनी महान दल है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। भाजपा आगामी चुनाव जीतेगी हारेगी, इसकी भी समीक्षा लेकर आया हूं। अपने दर्शकों से मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे तमाम दर्शक को 26 जून का इंतजार है। लोकसभा में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बहुमत साबित करेंगे अथवा नहीं करेंगे, यह तो 26 जून को पता लग जाएगा, क्योंकि विपक्ष इस बार स्पीकर पद के लिए नामांकन करेगा। विपक्ष अपना स्पीकर खड़ा करेगा सदन में। चुनाव होंगे। पहले ऐसा होता था कि पूर्ण बहुमत की भाजपा की और एनडीए की सरकार होती थी और यह अंडरस्टूड था, सबको पता था कि स्पीकर तो भाजपा का ही होगा। इस बार डाउटफुल स्थिति है, क्योंकि जनता ने ऐसा थप्पड़ मारा है सत्ता पक्ष को कि डाउटफुल हो गया है कि स्पीकर विपक्ष का होगा अथवा सत्ता पक्ष का। इस पर चुनाव होगा और जो बहुमत में होंगे वो स्पीकर बनेंगे। एक सर्वे रिपोर्ट निकल कर आया है कि उत्तर प्रदेश में 16 लोकसभा सीट बसपा के वजह से भाजपा जीती है और महाराष्ट्र में 6 सीट प्रकाश अंबेडकर जो अघाड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके वजह से भाजपा जीती है। तो ये दोनों जो पार्टियां हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को रिप्रेजेंट करती है, एससी एसटी के वोटर्स होते हैं, अंबेडकरवादी पार्टी है। बहन मायावती जी ये कहती हैं कि मैं डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाली हूं, हमारी पार्टी डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पर चलती है। और प्रकाश अंबेडकर तो खुद पोते ही हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, तो अंबेडकरवादी पार्टी तो होंगे ही। और सवाल यहां पर यह उठता है, अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जी कांग्रेस को लेकर चलते हैं, इंडिया गठबंधन में सभी महान नेताओं से एक सवाल है, बसपा के वजह से अगर 16 सीट भाजपा जीती है तो आप भाजपा से चुनाव लड़ रहे थे या बसपा से चुनाव लड़ रहे थे? अगर भाजपा केंद्र में ना आए, भाजपा को अगर रोकना है तो वह 16 सीट बसपा के खाते में डाल दीजिए। वो 16 सीट पर इंडिया गठबंधन अपना कैंडिडेट खड़ा ना करे। फिर आप कहेंगे कि खड़ा क्यों ना करे? तो ये चुनावी इतिहास इस बात का साक्षी है कि सपा बसपा सभी दल एक कटसी एक शिष्टाचार के वजह से रायबरेली और अमेठी सीट को छोड़ते आए हैं। तो 16 सीट बहुजन समाज के लिए आप छोड़ नहीं सकते। आप एससी एसटी के हिमायती हैं, आप आरक्षण के हिमायती हैं, आप बहुजन समाज के हिमायती हैं, तो वह 16 सीट क्या बसपा के लिए छोड़ देंगे? क्या आपका ये नारा होगा पूरे देश के बहुजन समाज से, उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज से, यह 16 सीट आपके खाते में दे रहा हूं, बहन जी के लिए हमने छोड़ा है, बाकी सीट पर आप हमें वोट दीजिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए। मैं मानता हूं बहन मायावती जी हठधर्मी हैं, जिद्दी है, एकला चलो के सिद्धांत पे चलती हैं, आपसे बातें नहीं बनती है, लेकिन आप तो समझदार हैं, आप बड़े बड़े नेता हैं, इंडिया गठबंधन में सभी महान लीडर हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के रथ को रोकना चाहते हैं। तो क्या बसपा के लिए एक छोटी सी कुर्बानी दे सकते हैं? बसपा के चिन्हित जहां पर एससी एसटी के वोट बहुत ज्यादा हैं, उस सीट को बसपा के लिए छोड़ सकते हैं। बाकी जगह उसी समाज से
आप मांग सकते हैं बहुजन समाज से कि हमने अपने मन से आपको 16 सीट छोड़ दिया क्योंकि वहां पर आप दूसरे नंबर पर आते हैं। हम आपका वोट काटना नहीं चाहते, हम भाजपा को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। भाजपा और आप में लड़ाई होगी, हमने ये सीट का त्याग किया। आप अपना बहुमूल्य वोट हमें दे दीजिए ताकि इंडिया गठबंधन बहुजन समाज पार्टी सब के सब विपक्ष में खड़े हों अथवा सत्ता में आ जाए और विपक्ष मजबूत हो जाए। क्या ये मैसेज इंडिया गठबंधन देगी? तब तो हम बसपा को गुनाहगार मान लें। उसके बाद बसपा आपको समर्थन नहीं देती है, बसपा आपका साथ नहीं देती है, भाजपा के बगल में जाके खड़ी हो जाती है, तब तो बहुजन समाज पार्टी गुनाहगार है। लेकिन केवल बसपा और बहन मायावती जी को कोसकर अगर आप ये चाहते हैं कि पूरे देश के बहुजन समाज से SC ST वर्ग से हम वोट प्राप्त कर लें, तो वो परंपरागत जो वोट है, ट्रेडिशनल वोट है, वो तो उधर जाएगा ही जाएगा। और वो ये भी कहते हैं कि वह भी सब जगह लड़ रहे हैं तो हम भी सब जगह लड़ रहे हैं। तो ये भी कहते हैं कि हमारा भी चुनाव लड़ने का संवैधानिक अधिकार है। संविधान में गठबंधन की कोई जगह नहीं है। जब कभी आप चुनाव में देखेंगे इलेक्शन कमीशन के सामने, तो वो सीधे कहता है गाड़ियों में दोनों दल का झंडा लगेगा। आप अपने मन से गठबंधन किए हैं, आप अपने मन से सीट छोड़े हैं। चुनाव के अंदर कोई कानूनी गठबंधन नहीं होता। जनप्रतिनिधि कानून के अंतर्गत गठबंधन की कोई शब्द कहीं नहीं लिखी है। तो आप 16 सीट का त्याग कर दीजिए और पूरे देश के सामने हाथ जोड़कर SC ST समाज से, बहुजन समाज से आप वोट मांग लीजिए कि हमने बहन जी के लिए छोड़ दिया है, आप हमें वोट दीजिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करना चाहते। मान सम्मान केवल गांधी परिवार को, रायबरेली और अमेठी की सीट आज तक छोड़ती आई सपा और बसपा, कटसी बस, सम्मान बस। तो सम्मान केवल आपको ही मिले। इस बहुजन समाज शोषित वंचित वर्ग को कभी आप सम्मान नहीं देंगे, एक भी सीट का त्याग नहीं करेंगे और 0 पर आउट करके अपना पीठ खुद थपथपाएंगे। अरे आप तो लड़ाई लड़ते हैं, 2 सवर्णों की लड़ाई होती है, 2 सर्व समाज के नेता आपस में लड़ते हैं, बीच में कुचला जाता है बहुजन समाज। कहते हैं 2 साढ़ों की लड़ाई में अक्सर फसल बर्बाद होता है। अब रिपोर्ट ये आ रही है कि ये जो बजट आएगा जिसमें दाल महंगे होंगे, तेल महंगे होंगे, मसाले महंगे होंगे, पेट्रोल गैस सब महंगा होगा, क्योंकि आपने चुनाव में पैसों के गुलछर्रे जो उड़ाए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी दौड़कर इटली पहुंच गए, जबकि G7 का वहां मीटिंग था और इंडिया, हमारा देश G20 का सदस्य है। तो क्या करने गए थे? संबंध बनाने गए थे, अपना उपहास उड़ाने गए थे, या ये साबित करने गए कि इटली का नेता भी हमको महान नेता मानता है। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी अल्पमत में है, भाजपा अभी 240 सीट पर है। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं, जैसे कि RSS के तरफ से रिपोर्ट आ गई कि भाजपा तो मात्र 115 सीट पर जीती है, जो 125 यानी 125 और 115 दोनों को मिलाकर 240 सीट होता है। तो जो 125 लोग हैं जो सांसद बने हैं वह तो कांग्रेसी हैं, वो भाग भाग कर भाजपा ज्वाइन किए हैं। असली भाजपा के जो कैंडिडेट हैं वह 115 हैं जो संघ के साथ खड़े होते हैं, जो भाजपा के सिद्धांतों पे खड़े होते हैं। बाकी जो 125 लोग दल बदलू हैं, जो विभिन्न दलों से निकल कर भाजपा ज्वाइन किए हैं, उनको मिलाकर आप 240 सीट होते हैं। और जनता ये सब कुछ अब जान गई है, जनता यह समझ गई है आप हार भी सकते हैं, आपको हराया जा सकता है। अब आप नहीं कह सकते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। RSS ने तो यह भी कह दिया कि यह RSS की गारंटी वाला चुनाव नहीं था, यह भाजपा की गारंटी वाला चुनाव नहीं था, यह तो मोदी की गारंटी वाला चुनाव था। तो हम क्यों शर्मिंदा हो?
हमें समीक्षा करनी है, हमें योगी आदित्यनाथ जी से मिलना है, हमें भाजपा के उन तमाम कोर कैडर से मिलना है कि गलतियां कहां हुई। तो जाहिर सी बात है मध्यावधि चुनाव भी होगा, फिर से दोबारा यह देश चुनाव के झोंके में झोंका जाएगा। इस देश की जनता के मेहनत के पैसे फिर लगेंगे, महंगाई चरम सीमा पर होगी। परंतु इंडिया गठबंधन कब तक बसपा को कोसती रहेगी, बहुजन समाज को कोसती रहेगी? कुछ सीट छोड़ दीजिए, आप त्याग कीजिए, जहां बसपा बहुमत में है, जहां ताकत में है, उस सीट को छोड़ दीजिए। बाकी पूरा देश आपके लिए खाली है। पूरा देश में आप चुनाव लड़िए और ये कहिए कि उत्तर प्रदेश में हमने 16 लोकसभा सीट यानी 100 विधानसभा सीट बसपा को इसलिए छोड़ दिया, इनके वजह से भाजपा जीत जाती है, इसलिए तमाम गोल बंद करके इनके झोली में हम वोट डाल देते हैं, भाजपा वहां से ना जीत पाए। और पूरे देश के बहुजन समाज से उसके बदले में वोट मांग लीजिए। फिर देखते हैं कि बहन मायावती जी या बहुजन समाज पार्टी क्या भाजपा के बगल में जाकर खड़ी होती है? क्या आपका साथ नहीं देती है? तब तो उनमें कमी नजर आएगी। केवल उनका नाम लेकर SC ST समाज को गुमराह करना, बहुजन समाज को गुमराह करना, यह सही नहीं है। इसको जो है आप नीतिपूर्ण नहीं कह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।